हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आपने हमारी डिमांड करी थी कि हमको एडवांस मैथ भी पढ़ाई जाए साथ में अरिथमेटिक के साथ साथ में, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो सके। तो हम आज शुभारंभ करने जा रहे हैं एडवांस मैथ का, और जिसमें हम पहला टॉपिक लेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कुछ टीचर कॉन्सेप्ट से कुछ फॉर्मूले से बताते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए दोनों कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। और कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक बनती है कॉन्सेप्ट सीखने पर। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हो तो शॉर्ट ट्रिक अपना बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक एडवांस का आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके दोनों मैथ एक साथ चलेंगे। ठीक है ना, अरिथमेटिक मैथ भी और एडवांस मैथ भी। तो आपको हर रोज एक एडवांस मैथ का लेक्चर मिलेगा और एक आपको अरिथमेटिक का मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अरिथमेटिक में आपका प्रोफिट डॉग चल रहा है, ठीक है, जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। और एडवांस में आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ताकि दोनों टॉपिक साथ चल सके और आपके जल्द से जल्द मैथ कंप्लीट हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं और हमारी मेहनत को आप जरूर सही करेंगे, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी मेहनत बर्बाद जाएगी। ठीक है ना, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप भी मेहनत करें तो जल्द से सक्सेस मिले। तो मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम पहला टॉपिक त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुने, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल भी ज्यादा याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स आपका समझने का सब्जेक्ट होता है, ना कि रटने का। ठीक है, इतनी बात तो बहुत बेहतरीन एडवांस टॉपिक, एडवांस मैथ का टॉपिक है ये, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं एडवांस मैथ के फर्स्ट टॉपिक का, त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, त्रिकोण, त्रिकोण का मीनिंग क्या होता है? त्रिकोण का मीनिंग होता है तीन कोण, यानी कि तीन कोण। त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब क्या होता है? मापना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण। ठीक है ना, क्या? त्रिकोण और मिति, यानी कि दो शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बनता है, त्रिकोण प्लस मिति से। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापना। क्या? मापना, यानी कि तीन कोणों की माप ही क्या कहलाती है? आपकी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ये आपके पास में त्रिभुज है, ठीक है ना, और ये वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। कौन सा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट है, अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो पूरी त्रिकोणमिति हवा में भर दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, हमने जान लिया कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण आपका क्या हो? 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये वाला एंगल हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है? थीटा होता है। क्लियर है इतनी बात? और ये जो होता है आपका, ये होता है 90 माइनस थीटा होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, वो हमेशा क्या होती है? लंब। उसे बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो आपके हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, और इंग्लिश में से बोलते हैं हाइपोथेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेनियस। बची कौन सी? नीचे वाली भुजा, इसको हमेशा आधार बोलते हो। ठीक है, आधार, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हो उसे आप बेस। क्लियर है की बात? इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? ये त्रिभुज का एक इंट्रोडक्शन है कि त्रिभुज के अंदर जहां पर आपका 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो आप थीटा होता है, ये वाले थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बची भुजा ये कौन सी होती है? आपकी आधार यानी कि बेस होती है। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरे स्टेप में इसकी जो दूसरे स्टेप की जो वैल्यू आती है, वो आती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या आती है? पाइथागोरस। यानी कि दूसरे स्टेप में आपको पता होना चाहिए
कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ये त्रिकोणमिति स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले स्टेप में आपको ये समझना है, दूसरे स्टेप में आपको ये समझना है, तीसरे स्टेप में आपको ये समझना है। जैसे ही आप स्टेप सारी बात मिला दोगे तो त्रिकोणमिति को आप यूं ही कर दोगे और उंगलियों पर कर दोगे, इतनी आसान तरीके से मैं आपको त्रिकोणमिति सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है जो त्रिभुज का कर्ण होता है, कर्ण के वर्ग का स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब के स्क्वायर के, ठीक है ना, प्लस आधार के स्क्वायर के। क्लियर है ये बात। यानी कि कर्ण क्या है, h है तो h का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि p है तो p हो जाएगा, आधार को हमने क्या बोला है b बोला तो b हो जाएगा। अब यहां से h की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम हो गई, पाइथागोरस प्रमेय हो गई। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हां, वरना आगे देखो। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास में दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक आपके पास में त्रिभुज का इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, तीसरे कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं आपको पता होगा, एक sin थीटा होता है, एक आपके पास में cos थीटा होता है, एक आपके पास में tan थीटा होता है, एक cot थीटा होता है, एक आपके पास में sec थीटा होता है और एक आपके पास में क्या होता है cosec थीटा होता है। तो आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इनके भी अपने आप में कुछ ना कुछ मान होते हैं और मैंने आपको नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम बताया, इसका रिलेशन भी इस त्रिभुज से होता है। मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताए, sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इनके भी रिलेशन किससे होता है, इसी त्रिभुज से होता है। अब इस त्रिभुज से कैसे रिलेशन होता है, इनके अपने अपने मान होते हैं कि sin थीटा की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू आप त्रिभुज से बताओगे, cos थीटा की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू आप त्रिभुज से बताओगे, tan की बताइए, इसकी आप त्रिभुज से बताओगे, cot की बताइए, इसकी आप त्रिभुज से बताओगे, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे आपके 6 होते हैं और 6 का रिलेशन जो मान निकल के आता है वो इसी त्रिभुज से आता है। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं बता रहा हूं कि दो तरीके से आप याद कर सकते हो। एक आप याद कर सकते हो LAL अपॉन में KKE, ठीक है ना, और एक आप याद कर सकते हो PBP अपॉन में HH, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है लाल बटे कक्का और ये PBP अपॉन HHB, यानी कि ये साइन होता है, ये cos और ये tan, ये cot होता है, ठीक है, ये sec होता है और ये आपका cosec होता है। ऐसे इसमें आप पढ़ सकते हो sin होता है, ये tan होता है, ये cot होता है, ये sec होता है और ये आपका cosec होता है, ये आपका sec होता है और ये आपका cosec होता है और ये आपका cot होता है। क्लियर है ये बात। अब देखिए इतना समझ में आया, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आप यूज कर दोगे, जब मेरा दावा है आपके लिए। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि भाई इस डायग्राम से इस त्रिभुज से आप sin थीटा की वैल्यू बताइए। तो sin थीटा में आप देखो sin थीटा की जैसे क्या है L और P, तो लंब अपॉन कर्ण, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा, ये वाला, और कर्ण कौन सा, ये वाला। अब मैं इंग्लिश वाले के लिए बात करूं तो P अपॉन H हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है ये बात। cos के लिए बात करूं आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा और इसके लिए b अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, tan की बात करूंगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा और इसके लिए आपका sin cos, ये cos है, ये cos और ये tan है आपके पास, tan क्या हो जाएगा आपका p अपॉन b हो जाएगा। अगर मैं cot की बात करूं, देखिए उल्टा देखते हैं, cot यहां पर है आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा और इधर से आप इंग्लिश वाले के लिए देखूंगा h अपॉन b, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। क्लियर है कि बात, क्लियर। देखो इससे हिंदी वाले याद कर सकते हैं और इस बात से इंग्लिश वाले याद कर सकते हैं। सेक देखो कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा और इसके लिए बात करूं तो h अपॉन b हो जाएगा। कोसेक की बात करें तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और इसकी बात करूंगा तो h अपॉन p हो जाएगा। बोलिए ये आपके पास में फर्स्ट स्टेप आपका त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप आपका पाइथागोरस का इंट्रोडक्शन, तीसरा स्टेप आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का इंट्रोडक्शन। बताइए इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो बोल दो हां,
और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, तभी आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। बताइए अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक आपको इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो मैंने आपको जितना कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको समझाया है, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जैसे मान लो आपको दे रखा हो कि cos a बराबर 3/5, कितना cos a बराबर 3/5, तो sin a की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताइए? sin a की। यानी कि आपको cos a बराबर कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है और आपको क्या पूछा है? sin a की वैल्यू बताइए। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको इसी त्रिभुज से करवाऊंगा। तो आप पहले ये देखो यहाँ क्या दे रखा है आपको? cos a दे रखा है और यहाँ 3/5 दे रखा है। तो आप पहले ये देखो कि cos आखिर होता क्या? देखिए sin cos होता है आधार बटा कोण और cos क्या होता है? b/h होता है। तो आप इससे क्या बना लें? एक त्रिभुज बना लें। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने त्रिभुज बनाया, तो आप बताइए कि इसमें आधार cos का आधार बटा कोण और इधर b/h होता है। तो b क्या है आपका? 3 है, क्लियर है इनके पास। और h क्या होता है? हाइपोथेनियस। तो h ये वाला होता है, ये आपको 5 दे रखा है। और आपको क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं पता। तो आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें। तो इसमें क्या आपको भुजा कौन सी निकालनी है? लंब निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसमें क्या लगा दें? पाइथागोरस लगा दें। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप लगाओगे तो हो जाएगा ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। देखिए ac कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ab कितना है? ab आपको निकालना है तो ab ऐसे रहने दीजिए प्लस bc कितना? 3, तो 3 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है बराबर ab का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 9 बराबर ab का स्क्वायर हो जाएगा। कितना बचेगा? 16 बराबर ab का स्क्वायर हो जाएगा। और ab का स्क्वायर ab बराबर कितना आ जाएगा? √16 आ जाएगा और ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बोलिए क्या देखिए बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ab की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 4 निकल जाएगी। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है sin a का मान। तो sin a क्या होता है? देखिए sin a बराबर होता है आपके पास में sin a बराबर लंब बटा कोण या p/h होता है। तो p कितना है? इसके अंदर 4 है, तो 4 लिख लीजिए अपॉन में। और h क्या है? हाइपोटेन्यूस कितना? 5 है, यहां पर 5 लिख लीजिए। ये आपके पास में इतना है। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, जिसके हेल्प से आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे सारे के सारे, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बाकी मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये आप ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट टाइप था और फर्स्ट टाइप में आपको इतना कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम निपटाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा देंगे, 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। पहला त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा? ये क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर। तो जितना कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, पहले इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आया हूं, ताकि आपको क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आप मिक्सअप ना हो जाए सारे क्वेश्चनों में एक साथ। क्योंकि आपको इसलिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्योंकि किताबों में ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ एक साथ क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, इसमें पहले कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, ताकि हम एग्जाम में कर सकें, ठीक है। चले आगे, चलते हैं आगे, उठाइए इसे। कितना समझ में आया? तो हाँ बताइए, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें क्वेश्चन लेते हैं कुछ। देखिए ये तो था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि sin x बराबर 3/5, तो sec x की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी? sec x की। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाया। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बिना त्रिभुज बनाए भी हो सकते हैं, लेकिन पहले मेरा काम है आपको
बेसिक चीज सिखाना, ठीक है ना। पहले हम बेसिक चीज सीख लेते हैं, बाकी और शॉर्ट तरीके से हम करेंगे, लेकिन हमको ये सिखाना है आपको ताकि आप बेसिक सीख सकें। देखिए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। मैंने अभी आपको बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है ना, और पी बीपी अपॉन एच एच बी, ये दो ट्रिक होती है याद करने की। देखिए साइन एक्स दे रखा है, साइन क्या होता है लंब बटा कोण, तो लंब कितना दे रखा है 3 और कोण कितना दे रखा है 5। क्लियर है आपसे। आपको कौन सी भुजा नहीं पता, आधार नहीं पता, तो पाइथागोरस लगा दो पहले। ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, तो ac कितना दे रखा है 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ab कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हो। क्लियर है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर ये 9 हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर, इसको तुम ले जाओ 25 - 9 बराबर bc का स्क्वायर हो जाएगा, एंड bc का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, एंड bc बराबर कितना आ जाएगा 4 है। कितना आ जाएगा 4, यानी कि आधार कितना आ गया आपके पास में, बेस कितना आ गया 4 आ गया है। तो देखिए आपसे क्या पूछा था, sec x पूछा था, sec x। देखिए sin cos tan cos sec, sec क्या कर्ण बटे आधा, तो क्या लिखना है कर्ण बटे आधा। इंग्लिश में sin cos tan cos sec, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो इधर 5 आ जाएगा, और बेस कितना है 4, तो इधर 4 आ जाएगा, यानी कि 5/4 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे पता चलेगा आपका कि आप बाकी में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, नहीं बताओगे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा चैप्टर को नहीं कर पाओगे, चैप्टर को नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, और जरूरी है आपके लिए सिलेक्शन लेना, ठीक है ना। चले आगे, क्योंकि सिलेक्शन तब होगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर तब पढ़ोगे जब आप डाउट पूछोगे, और डाउट तब पूछोगे जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, और जब पढ़ने के लिए नहीं बैठोगे तो इससे आगे कोई क्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए ऑफलाइन वाले बच्चों से मैं यही कहता हूं कि आप टाइम दीजिए अपने आप को, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसको चाहे हम 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 सेकंड 4 सेकंड हमें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ते चले जाओगे मैं आपको और भी शॉर्ट तरीके से बताते चले जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये हम बनाएंगे cos x बराबर 1/3, तो आपको sin x प्लस tan x की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है, sin x प्लस tan x की। तो फिर से वही मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का, आपको हमेशा इससे यूज करना है, ठीक है ना, और आपको याद आ जाए तो अच्छी बात है, p bp अपॉन में h hb। क्लियर है। देखिए भाई आपको cos दे रखा है, तो cos क्या होता है sin cos आधार बटा कर्ण, तो बना लो बिल्कुल से, ये बना लिया आपने। आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 1। क्लियर है मेरी बात। अब आपको क्या नहीं पता, लंब नहीं पता, तो बार-बार पाइथागोरस लगाकर टाइम खराब नहीं करोगे आप। आपने सीख लिया कि पाइथागोरस किस तरीके से लगाई जाती है, समझ रहे हैं। तो बार-बार पाइथागोरस लगाकर टाइम खराब नहीं करोगे, दिमाग में सोच करोगे। आपको पता है कि इसका जो वैल्यू निकल कर आएगी इन दोनों के स्क्वायर से, और इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करके निकल आएगी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना बचेगा 9 माइनस 1 बचेगा, और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। और आप जब इसका स्क्वायर इधर लेके आओगे तो √8 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 * 2 एंड 2 √2 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात। यानी कि आपके पास में ये वाली जो वैल्यू आ गई है वो 2 √2 आ गई है। देखिए आपको लंब निकालना था, आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो अपने 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 9 - 1 आ जाएगा, 8 बचेगा, और इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो 8 बन जाएगा। आपको 4 दूनी 8 कर लोगे, 4 को आपका 4 का 2 बाहर आ जाएगा, एंड ऐसे रहेगा। आपसे क्या पूछा sin x, यानी कि पहले sin x प्लस tan x आपको निकालना है,
तो sin x लंब बटा कण होता है, लंब कितना है आपका 2 है और कण कितना है आपका 1 है, प्लस tan क्या होता है sin cos tan, लंब बटे आधार या फिर p/b, लंब कितना है आपके पास में 2 है और आधार कितना आपके पास में 3 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 से 3 बार काटोगे 3 दूनी 6√2 हो जाएगा, प्लस का 3 से 1 बार काटोगे 3 गुणा 2 से करोगे 2√2 हो जाएगा, 6√2 कितना हो जाएगा 8√2/3 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बोलिए समझ में आ रहा है तो बोलो हां, और नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। तो चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको आप कर सकते हो, आपको पूछा है sin x, sin x बराबर आपको दे रखा है 3/5, तो आपको वैल्यू बतानी है tan x की वैल्यू क्या है, समझ रहे हैं आप। तो फिर से वही क्या बना लो, त्रिभुज बना लो, sin x बराबर क्या होता है लंब बटे कण, तो लंब 3 दे रखा है, कण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, क्लियर है। अब से tan x पूछा